हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। मैं रजत नागपाल आज 23 अप्रैल के सारे करंट अफेयर लेकर आपके सामने आया हूँ। हम टॉप 10 करंट अफेयर करेंगे जैसा कि डेली करते हैं, और लास्ट में एक क्वेश्चन रिवाइज करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कल के लिए। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन शुरू होने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। हम आपको बेस्ट कंटेंट ला के दे रहे हैं। बेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई भी दुकानदार खुद को ही बेस्ट कहता है, लेकिन हम जानते हैं हमें इम्प्रूव करना है। आप फीडबैक देते रहिए, इम्प्रूव करते रहेंगे। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व्ड? भारत में सिविल सर्विसेज डे हर साल कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने और उसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को भारत में हर साल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमें बताना है कि ये क्यों मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है। देखो, ये 1947 से भारत में हर साल मनाया जाता है जब आज़ादी मिली थी, और ये हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लेकर बहुत ही आप कह सकते हैं कैंपेन्स किए थे कि इसके हक में काफ़ी बोले थे। और ये दिन इसलिए मनाया जाता है सो दैट जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं उनको बैठ के सोचने का मौका मिले कि हमें अपने फ्यूचर में अपने कंट्री को किस दिशा में लेके जाना है और कैसे काम करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप इतनी डिटेल याद रखिएगा। हमने कल ही सारे अप्रैल के डिवाइस किए थे डेज, सो आज मैं नहीं करूँगा, आज आप करेंगे पॉज करके वीडियो को। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है। In April 2020, who has resigned from the Editors Guild of India? हमें बताना है अप्रैल 2020 में एडिटर गिल्ड से नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसने रिज़ाइन किया। अब ये एडिटर्स गिल्ड क्या है? ये एक बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो पूरे भारत की मीडिया को और प्रिंट मीडिया को, टीवी मीडिया को हैंडल करती है, उनकी फ्रीडम का ध्यान रखती है और कुछ मिस यूज़ तो नहीं कर रहे वो अपनी पावर का, ये ध्यान रखती है। तो अब एडिटर गिल्ड से किसी ने रिज़ाइन दिया है और उसका नाम है मिस्टर अर्नब गोस्वामी। ये रिपब्लिकन टीवी के सो कॉल्ड प्रेस रिपोर्टर्स हैं और इन्होंने अभी अभी रिज़ाइन दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूँगा कि आप कम्युनलाइज मत होइएगा, हमेशा रिलीजन के बारे में मत सोचिएगा, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचिएगा, और हेटेड को फैलाना भी नहीं है और हेटेड के जाल में आना भी नहीं है। हमेशा लव फैलाना है, क्योंकि यही हमारा मोटिव है ह्यूमंस का। हमारे मीडिया हमारा देश का भटक रहा है, देश को भटका रहा है, हमें ध्यान नहीं देना है। तो इस क्वेश्चन से याद रखिएगा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से रिज़ाइन करने वाले पत्रकार बने हैं अर्नब गोस्वामी। ठीक है, तो नीचे हैं 4 ऑप्शन। रजत शर्मा, ये इंडिया टीवी के हेड हैं। राहुल कन्वर, ये आज तक इंग्लिश चैनल के होस्ट हैं। और रवीश कुमार NDTV के पत्रकार हैं, जिन्हें रमन मैग्सेसे से अवार्ड भी मिला था। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज के थर्ड क्वेश्चन पे जो है। द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन नेम गेट सेट गो? हमें बताना है गेट सेट गो नाम की एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने शुरू की है और ये क्या है। ये बेसिकली देखो, हायर एजुकेशन, जो बच्चे +1 +2 के बाद नीट JEE की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स है इसी ऐप में, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं बच्चे, और ये सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अब किस राज्य की सरकार ने ये लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस एप्लीकेशन की लॉन्च की है, और ये कर्नाटका ने किया। तो कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु, कर्नाटका के CM का नाम है BS येदियुरप्पा, और कर्नाटका के गवर्नर का नाम है वाजूभाई वाला। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है। व्हेन इज़ द अर्थ डे सेलिब्रेटेड? देखो, दिन वाला क्वेश्चन एक और आ गया। हमें बताना है व्हेन इज़ द अर्थ डे सेलिब्रेटेड। 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसका सही उत्तर है 22 अप्रैल। पहले हमने किया था सिविल सर्विसेज डे, उसका सही उत्तर था 21, और अर्थ डे का सही उत्तर है 22 अप्रैल। इसका एक और नाम है अर्थ डे का, इसको हम कहते हैं मदर्स अर्थ डे भी। क्या कहते हैं? मदर्स अर्थ डे भी। तो एग्जाम में अगर मदर्स अर्थ डे लिखा है तो कन्फ्यूज़ मत होना, 22 अप्रैल इसका राइट आंसर है। इसको मनाता है UN, यूनाइटेड नेशन, और ये हर साल मनाया जाता है। मनाया इसलिए जाता है ताकि अर्थ के एनवायरनमेंट की हम प्रोटेक्शन करें, उसके क्लाइमेट से लेके सफाई का लेके सब चीज़ों का ध्यान रखें, प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये अर्थ हमारी मदर की तरह है। और इस बार का थीम है क्लाइमेट एक्शन। इस डे का थीम याद रखिएगा जरूर, क्या है? क्लाइमेट एक्शन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी बनती है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है। इन अप्रैल 2020 हु पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअल G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग टू एड्रेस COVID-19?
हमें बताना है कि वर्चुअल G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है उसमें जो कोविड के चलते डिस्कशन हुई है उसमें से भारत में किसने पार्टिसिपेट किया। ऑब्वियसली भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर करेंगे और वो हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। ये वर्चुअल G20 समिट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, पहले फाइनेंस मिनिस्टर की हुई थी, उसके बाद भी 2-3 मीटिंग्स हुई हैं। ये करवा रहा है सऊदी अरब। कौन करवा रहा है? सऊदी अरब ये हेल्ड करवा रहा है और कोविड के रिलेटेड इशू इस पे डिस्कस होते हैं। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था नरेंद्र सिंह तोमर जो भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। और G20 में आपको मैंने आगे भी 2-4 बार बताया, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 19 कंट्रीज़ हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, 20 कंट्रीज़ नहीं है, 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन देशों का एक समूह ये मिलके G20 बनाता है। तो अब इस पे पार्टिसिपेट लिया था नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये ए ऑप्शन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, सी ऑप्शन जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर है और डी ऑप्शन हमारे प्रकाश जावड़ेकर के जी इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं। तो ये चीज़ें माइंड में रखिएगा। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, विच स्टेट बिकम कोरोना फ्री इन इंडिया। हमें बताना है कौन सी ऐसा राज्य है जो फर्स्ट राज्य बना है भारत का कोरोना फ्री, जिसे घोषित कर दिया गया है ऑफिशियली, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है गोवा। जी बिल्कुल, हाँ, गोवा में 7 पेशेंट तो आए थे, अब वो पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं और जितने भी आगे टेस्टिंग किए जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा वो सब नेगेटिव सैंपल्स आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गोवा भारत का पहला राज्य ऑफिशियली बना है जो कोरोना फ्री है। मणिपुर दूसरा बना है, 2 बन चुके हैं, याद रखिएगा। मणिपुर सेकंड बना है और गोवा फर्स्ट बना है। फर्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गोवा। अब गोवा है तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के सीएम का नाम है प्रमोद सावंत और वहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य। आपको मैंने एक पोर्ट वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, भारत के प्रमुख 13 पोर्ट्स थे, उसमें बताया था मरमुगांव पोर्ट गोवा में है, तो ये आप याद रखिएगा, मांडवी नदी पे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी डिटेल इनफ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ समीर गोस्वामी डाइड रिसेंटली, हु वाज ही। आपके सामने तस्वीर भी बना दी है मैंने समीर गोस्वामी जी की। आपको बताना है ये थे क्या, ये क्या थे, जर्नलिस्ट थे, सिंगर थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे या एक्टर थे। इनकी तस्वीर आपके सामने है। तो ये थे जर्नलिस्ट। क्या थे? जर्नलिस्ट थे ये। और ये वेस्ट बंगाल के काफ़ी ही चर्चित जर्नलिस्ट थे। ये अपनी संपादकता यानी कि पत्रकारिता, ये अब एक लेख छापते थे जिसका नाम ये वर्तमान रखते थे। वर्तमान अखबार में ये अपना लेख छापते थे और वेस्ट बंगाल के थे। अभी इनका देहांत हुआ है, कोरोना से नहीं हुआ, नेचुरल डेथ हुई है, तो अभी इनका देहांत हुआ है, ये याद रखिएगा। अब ये वेस्ट बंगाल के थे। वेस्ट बंगाल के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है काफ़ी दिन से। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और गवर्नर का नाम है जयदीप धनकर। क्या है? जयदीप धनकर। ये चीज़ें आप माइंड में रखिएगा, ओके फ्रेंड्स। और वेस्ट बंगाल में ही हमने पढ़ा था हुगली पोर्ट पाया जाता है हुगली नदी में, ये भी याद रखिएगा, हुगली पोर्ट, ओके फ्रेंड्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ हु हैज़ स्टार्टेड द कैंपेन वी विल विन इन इंडिया। हमें बताना है भारत में किसने वी विल विन नाम का कैंपेन लॉन्च किया है, कैंपेन की शुरुआत की है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 2 फुटबॉलर्स हैं, 2 क्रिकेटर्स हैं। आपको बताना है वी विल विन कैंपेन किसने स्टार्ट किया। तो इसका सही उत्तर है भाईचुंग भूटिया। क्या है? भाईचुंग भूटिया। और ये सिक्किम राज्य के फुटबॉल प्लेयर, ये इंडिया के बहुत चर्चित फुटबॉल प्लेयर रहे हैं फॉर्मल, लेकिन ये बिलोंग करते हैं सिक्किम राज्य से, ठीक है। और इन्होंने वी विल विन नाम का कैंपेन स्टार्ट किया है। अब भाईचुंग भूटिया सिक्किम से है तो सिक्किम के बारे में पढ़ लेते हैं। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक और यहाँ के सीएम का नाम है प्रेम सिंह तमांग। क्या है? प्रेम सिंह तमांग। और आपको यहाँ के गवर्नर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सिक्किम के गवर्नर का नाम क्या है, ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, विच मिनिस्ट्री स्टार्टेड SOP फॉर द स्ट्रैंडेड वर्कर्स ऑफ अदर स्टेट। देखिए, विच मिनिस्ट्री स्टार्टेड SOP फॉर द स्ट्रैंडेड वर्कर्स ऑफ अदर स्टेट। सबसे पहले स्ट्रैंडेड वर्कर्स क्या होते हैं? स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए। एक राज्य के लोग किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं कोरोना के चलते, उनके लिए SOP प्रोसीजर स्टार्ट किया गया। SOP एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। हमें बताना है कि वो किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है। उससे पहले हम जान लेते हैं SOP क्या है। SOP है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। बेसिकली इसमें क्या करेंगे, जो वर्कर्स दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश करेगी सरकार। जो भी कोरोना के संक्रमित नहीं हैं या जिनका खतरा नहीं है उनको अपने घर पहुंचाया जाएगा और उसे SOP का नाम दिया गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड वर्कर्स मतलब फंसे हुए। 4 मिनिस्ट्री आपके सामने लिखी हुई हैं और इसका सही उत्तर है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री ने ये फैसला लिया है और होम मिनिस्टर हमारे कौन है? भारत के मिस्टर अमित शाह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है A ऑप्शन।
बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है विच कंपनी हैज़ बाइड 9.99% ऑफ शेयर ऑफ जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड वर्थ ₹43,574 करोड़। हमें बताना है कि जियो जो रिलायंस जियो इंडस्ट्री है उसके 9.99% शेयर खरीदे हैं किसी कंपनी ने, वर्थ उसकी कीमत थी 43,574 करोड़। ये 9.99% शेयर की कीमत है इतनी 43,574 करोड़। ये किसने खरीदे हैं? और ये भारत का सबसे बड़ा मतलब किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर बन गया है। उसका सही उत्तर है फेसबुक। क्या है? फेसबुक। रिलायंस की पूरी वैल्यू है 4.62 लाख करोड़, तो उसमें से फेसबुक ने 9.99% शेयर खरीद लिए और ये बन गया है शेयर होल्डर। अब रिलायंस जियो के बारे में पता होना चाहिए और फेसबुक के बारे में पता होना चाहिए। फेसबुक का फाउंडेशन हुआ था, स्थापना हुई थी 2004 में, आई थिंक यस 2004 में हुई थी, और इनके फाउंडर थे और आज के करंट सीईओ हैं मार्क जुक्करबर्ग। कौन है? मार्क जुक्करबर्ग। और जियो के बारे में देख लेते हैं। रिलायंस जियो की स्थापना हुई थी 2015 में, आई थिंक। आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा 2015 में हुई थी या कब हुई थी, मुझे एक्यूरेट याद नहीं आ रहा है। 2015 में हुई थी रिलायंस जियो की फाउंडेशन और इसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मुकेश अंबानी। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारी डिटेल माइंड में रखनी है। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। सेशन को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ये वादा करता हूँ एग्जाम्स में इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको डेली के 15 मिनट आपको इस चैनल को देने हैं, दैट्स इट। कल हमने पूछा था क्लास में कि बुद्धिस्ट की 4th काउंसिल कहाँ हेल्ड हुई थी, तो वो हुई थी कुंदन कश्मीर में, और इसका सही आंसर दिया है शिवम अरोड़ा ने। एक्सीलेंट जॉब शिवम, आप डेली हमारे साथ आंसर देते हो, वेरी गुड। आप ऐसे ही जुड़े रहिए और लोगों को भी शेयर कीजिए आगे। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज़ गिवन अ कॉल टू गो बैक टू नेचर। हमें बताना है ये नारा किसने दिया, गो बैक टू नेचर। ये नारा देने वाले व्यक्ति का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज के। ये था आज का सेशन हमारा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हैव अ नाइस डे, बी सेफ, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए।